कांग्रेस के पास तोड़ नहीं, उनके पास कोई तोड़ नहीं, इसलिए तोड़ते फिर रहे हैं। 10 साल से कुछ किया नहीं, सरकार पूर्ण रूप से फेल है, सांसद साहब जीरो रहे, इसलिए अब सब सीएम ने, डिप्टी सीएम ने सब तोड़ रहे हैं। लेकिन आने जाने से अब कुछ होने जाना नहीं है। जनता समझ चुकी है कि ये मतलब केवल थोते नारे लगाने वाले लोग हैं। मंच पे भाषण बढ़िया दिला लो इनसे, जनता के सुख दुख के साथ ये नहीं बन सकते। कांग्रेस में हताशा है, उनका सेनापति बग जाता है, अपनी जगह छोड़ देता है, अमेठी से वायनाड बग जाते हैं। तो ऐसे ही राजस्थान की हालत है कि यहाँ पकड़ के टिकट देने पड़ते हैं, और टिकट देने के बाद भी कहते मैंने तो मांगा नहीं, मुझे क्यों दिया गया। तो यही निरस्ता, यही निराशा इनके नेताओं में भी है, इनके कार्यकर्ताओं में है। कांग्रेस में हताशा है, उनका सेनापति बग जाता है, अपनी जगह छोड़ देता है, अमेठी से वायनाड बग जाते हैं। तो ऐसे ही राजस्थान की हालत है कि यहाँ पकड़ के टिकट देने पड़ते हैं, और टिकट देने के बाद भी कहते मैंने तो मांगा नहीं, मुझे क्यों दिया गया। तो यही निरस्ता, यही निराशा इनके नेताओं में भी है, इनके कार्यकर्ताओं में है। तो जनता की भी इनके प्रति उदासीनता है, विश्वास खत्म हो चुका है। इसीलिए कुछ वोटिंग कम होने का प्रमुख कारण ये है। लेकिन अगले चरण में मुझे लगता है भाजपा और बड़े अंतर से जीते, इसके लिए मतदान की घोषणा पूर्ण बहुमत मिलेगा। अब की बार 400 पार का जो नारा है वो जन जन का। आप देखिए कि आप गांव में, सुदूर गांव ढाणी में जाइए, गांव में बैठा किसान, हमारी माता बहन, बुजुर्ग, युवा, बच्चे के मुंह में है अब की बार 400 पार। तो ये विश्वास एक दिन में खड़ा नहीं होता है। उस व्यक्ति ने अपने जीवन की तपस्या इस राष्ट्र के लिए की है, और इन 10 सालों में अपने लिए एक पल भी नहीं निकाला, इस देश के लिए समृद्धि के लिए निकाला। यही विश्वास नरेंद्र मोदी जी की बड़ी जीत है। समाप्त हो गई है, माइक बंद हो गए, मैंने भी अपना क्षेत्र पूरा कर लिया है। कल बस टेलीफोन मोबाइल से बात करके ही कार्यकर्ताओं को वापस एक बार ताकत के साथ जोड़ने के लिए प्रेरित करना है। तो वातावरण बहुत अच्छा है, सब जगह मीडिया, मुझे संतोष है कि मुझे समय पे टिकट मिल गया था, इसलिए मैं सब जनों से संपर्क कर पाया। लेकिन जिस तरह से आपको घेरने के लिए भारतीय जनता पार्टी के दो डिप्टी सीएम आ गए, सीएम खुद यहाँ प्रचार कर रहे हैं, आज भी सीएम की चित्तौड़गढ़ लोकसभा क्षेत्र में सभा थी, इसे कैसे देखते हैं आप? इसका क्या तोड़ है कांग्रेस के पास? कांग्रेस का कोई बड़ा लीडर नहीं है पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा और टीकाराम जूली के अलावा। कांग्रेस के पास तोड़ नहीं, उनके पास कोई तोड़ नहीं, इसलिए तोड़ते फिर रहे हैं। 10 साल से कुछ किया नहीं, सरकार पूर्ण रूप से फेल है, सांसद साहब जीरो रहे, इसलिए अब सब सीएम ने, डिप्टी सीएम ने सब तोड़ रहे हैं। लेकिन आने जाने से अब कुछ होने जाना नहीं है। जनता समझ चुकी है कि ये मतलब केवल थोते नारे लगाने वाले लोग हैं। मंच पे भाषण बढ़िया दिला लो इनसे, जनता के सुख दुख के साथ ये नहीं बन सकते। इसलिए लोग अपने आप जुड़ रहे हैं। इसलिए डिप्टी मुख्यमंत्री ने, भले प्रधानमंत्री भी आ जाते तो क्या हो जाता। लेकिन क्या मान के चलते हो आज जिस प्रकार से प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी ने पीसी की और गंभीर आरोप लगाए कि आपके घोषणा पत्र में इस प्रकार की बातें हैं कि आप महिलाओं के मंगलसूत्र तक छीन लेंगे, 2 प्लॉट होंगे तो 1 प्लॉट किसी और को दे देंगे? हमारे घोषणा पत्र में क्या है ये तो जनता पढ़ रही है। 25 ही बिंदु पढ़ के फिर वोटिंग करेगी। और मंगलसूत्र करने की बात तो प्रधानमंत्री जी मोदी कर रहे हैं। जब 12 सीटों पे मतदान कम हुआ तो इसे इनकी चिंता बढ़ी, तो हिंदू मुस्लिम करने पर तुले हुए हैं, मंगलसूत्र सुन लेंगे, इस प्रकार की बातें करते आ रहे हैं। आज देश आज़ाद हुए इतना समय हो गया, 10 साल मोदी जी ने राज कर लिया, 50 साल तक लगातार कांग्रेस ने राज किया, लोकतंत्र है। अब कौन किसका मंगलसूत्र छीन लेगा और कौन किसका प्लॉट छीन लेगा? अब इस झांसे में जनता देश की आने वाली नहीं है। खूब हो चुका हिंदू मुस्लिम, अब जनता समझदार है। 21वीं सदी के बच्चे हैं, पढ़ रहे हैं, व्हाट्सअप चलाते हैं, पढ़े लिखे हैं, इसलिए इन बातों में अब आने वाली नहीं है। लेकिन जिन मुद्दों को लेकर के आप लोकसभा क्षेत्र में मतदाताओं के बीच है, उसका रेस्पॉन्स किस तरीके का रहा और किस प्रकार का मैसेज देने की कोशिश करेंगे अब आप अपने मतदाताओं का? रिस्पॉन्स बहुत ही बढ़िया रहा है। उसे ये समझाया गया कि लोकतंत्र की रक्षा के लिए कांग्रेस को लाना नितांत आवश्यक है। लेकिन जिस प्रकार के देश में ये लोग वातावरण बना रहे हैं, तानाशाही चला रहे हैं, उससे देश चल नहीं सकता। देश में तो सबसे मिलजुल के चलना पड़ेगा, सबसे प्रेम भाव से चलना पड़ेगा। दबाव की राजनीति ज़्यादा चलती नहीं है, इसलिए लोग ज़्यादा से ज़्यादा जुड़ रहे हैं। लेकिन पहले चरण में मतदान कम हुआ है, दूसरे चरण में मतदान अच्छा हो, इसके लिए क्या प्रयास रहेंगे? मैंने तो अपने क्षेत्र में मतदान के लिए हर मीटिंग में मैंने यही कहा कि विधानसभा में जो मत प्रतिशत आपका रहा है उससे 5% और बढ़ाना, और उस बात पे लोगों ने हाँ भरी है। तो मुझे उम्मीद है कि मेरे संसदीय क्षेत्र में मतदान अच्छा हो।
कुल